नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पथ सफलता में। आज टेस्ट नंबर 41 लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। आज के टेस्ट का टॉपिक है भारतीय मृदाएं। आज के टेस्ट में कुल 20 प्रश्न हैं और इन 20 प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें। अच्छी तरीके से सॉल्व करके अपने स्वयं का, अपने खुद का मूल्यांकन जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी अमूल्य उचित राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करें। पथ सफलता की टीम निरंतर आपकी सफलता के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर टेस्ट है वो जारी रख रही है और निरंतर जारी रखते हुए आज मैं 41वां टेस्ट है वो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हमें सुमेलित युग्म है वो बताना है। तो विकल्प एक है, जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षलन लिए होती है। लेटेराइट मिट्टी पोटास एवं जैव पदार्थों की अधिकता है और काली मिट्टी में लौह में विपन्नता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आप सोच करके जवाब दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षलन लिए होती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की काली कपास मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत की काली कपास मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो विकल्प है आपके, वह मुख्यतः दक्कन ट्रेप में पाई जाती है। वे लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। उनमें प्रचुर पोषक तत्व पाए जाते हैं। वे कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन कौन से विकल्प है वो सही है इस प्रश्न के हिसाब से? तो इसमें विकल्प है कुछ इस तरीके से, ए और बी, ए बी सी, बी सी डी और ए बी सी डी। तो सोचिए और सोच करके इस प्रश्न का जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, ए बी सी डी, अर्थात चारों ही है वो विकल्प इस प्रश्न के एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। बुंदेलखंड प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? तो विकल्प है आपके रेगुर लेटेराइट मृदा, मिश्रित लाल और दोमट मृदा और चिकनी जलोढ़ मृदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, रेगुर मृदा। कौन सी है? रेगुर मृदा। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो आपके विकल्प है नदी तल में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर, गोखुर झीलों के किनारे। गोखुर झीलों के किनारे। तो इस प्रश्न में जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, नदी तल में है वो गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सा है वो सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है? तो इसमें विकल्प है आपके मालवा पठार, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, तराई प्रदेश और चंबल घाटी प्रदेश। भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन में से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, चंबल घाटी में सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां कौन सी मिट्टी मिलती है?
उष्ण आर्द्र कटिबंध क्षेत्र जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है? तो विकल्प है आपके जलोढ़ मिट्टी, पोडसोल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। लेटेराइट मिट्टी है वो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा एवं क्रमशः शुष्क तथा आर्द्र मौसम, शुष्क तथा आर्द्र, इसको आर्द्र पढ़े, आई नहीं है, आर्द्र मौसम के कारण अत्यंत निक्षालन के फलस्वरूप किस प्रकार की मृदा का विकास होता है? किस प्रकार की मृदा का विकास होता है? तो विकल्प है आपके भूरी मिट्टी, पीट मिट्टी, पोडसोल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा एवं क्रमशः शुष्क तथा आर्द्र मौसम के कारण अत्यंत निक्षलन के फलस्वरूप है वो पाई जाती है, मृदा का विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? लेटेराइट मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो विकल्प है आपके पोटाश, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 एल्यूमिनियम जो है लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम जो तत्व है उसकी अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता लाल मिट्टी की नहीं है? लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है वो बतानी है हमें। तो इसके अंदर विकल्प है आपके लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण लाल रंग, कार्बनिक पदार्थ, फास्फोरस, नाइट्रोजन और चूने की कमी, पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम राजस्थान में विस्तृत और लेटेराइट जैसी अम्लीय परंतु उससे कम निक्षालित। तो हमें लाल मिट्टी की विशेषता है वो नहीं बतानी है। लाल मिट्टी की विशेषताओं में से कौन है वो सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में इसकी विशेषता नहीं मानी जाती है। यहाँ लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। बाकी तीनों विकल्पों में लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग की होती है। कार्बनिक पदार्थ, फास्फोरस, नाइट्रोजन और चूने की इसमें कमी होती है। लेटेराइट जैसी अम्लीय परंतु उससे कम निक्षालित है वो मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी दक्षिण के पठारी भाग में नहीं मिलती है? अब ये नहीं जो है इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो दक्षिण का जो पठारी भाग है वहाँ ये मिट्टी कौन सी है वो नहीं पाई जाती है। निम्न में कौन सी मिट्टी है वो दक्षिण के पठारी भाग में नहीं मिलती है, दक्षिण के पठारी भाग में? तो विकल्प है आपके काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में विकल्पों पे ज़्यादा जब जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, सीधा प्रश्न उत्तर इसका शो हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। सब जानते हैं मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल में पाई जाती है। बाकी काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी सारी है वो दक्षिण के पठारी भाग में मिलती है। मरुस्थलीय मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, केओलिन तत्व की अधिकता के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है। केओलिन जो तत्व है उसकी अधिकता के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो विकल्प है आपके काला, लाल, सफ़ेद, पीला। काला, लाल, सफ़ेद, पीला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सोच करके जवाब दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, सफ़ेद। लेटेराइट मिट्टी का रंग है वो केओलिन तत्व के कारण सफ़ेद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है, मृदा को क्या कहा जाता है? मृदा जो होती है इसको क्या कहा जाता है? विकल्प है आपके रेह, कारी, ऊसर और कायर। तो सोच करके जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, कारी है वो मृदा को कहा जाता है, मृदा को कारी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं? निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? तो विकल्प है आपके रेगिस्तानी मिट्टी को, पीट मिट्टी को, काली मिट्टी को और लाल मिट्टी को। तो सोच करके जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मिट्टी का रंग किस खनिज की अधिकता के कारण पीला हो जाता है? तो विकल्प है आपके लोह अयस्क, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फास्फोरस। तो सोच करके अपना जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, मैग्नीशियम की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग है वो पीला पड़ जाता है। मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है, मैग्नीशियम खनिज की अधिकता के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी निम्न में से किस क्षेत्र में मिलती है? लेटेराइट मिट्टी निम्न में से किस क्षेत्र में मिलती है? तो विकल्प है आपके पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और पढ़ करके विकल्प का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, पश्चिम बंगाल में है वो लेटेराइट मिट्टी अधिक से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी विस्तृत है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है वो विस्तृत है? तो विकल्प है आपके कुछ इस तरीके से, काली कपासी मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी विस्तृत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत मानी जाती है। उष्ण तथा गर्म पर्यावरण में अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों के जमा होने के कारण किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? उष्ण तथा गर्म पर्यावरण में अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों के जमा होने के कारण किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो आपके विकल्प है लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पीट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, पीट मिट्टी। अगला प्रश्न है, खादर शब्द का अर्थ है। खादर शब्द का अर्थ है। तो विकल्प है आपके कुछ इस तरीके से, नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ, शुष्क बलुई मिट्टियाँ, पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ और अर्धकाली मिट्टियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ जो होती है उसको खादर कहते हैं, और बांगड़ वो होती है जो ऊसर बंजर भूमि होती है उसको बांगड़ कहा जाता है। कपास की उपज के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? कपास की उपज के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मिट्टी है वो कौन सी मानी जाती है? तो कांप, दोमट, काली और लेटेराइट। तो जैसा कि पूर्व के प्रश्न में हमने पढ़ लिया है कि कपास की मिट्टी जो उपज है उसके लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी है वो कपास की उपज के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी पंजाब में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी पंजाब में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। कौन सा होगा? विकल्प नंबर 4, लेटेराइट मिट्टी है वो पंजाब में नहीं पाई जाती है। बाकी कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है और लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ये आपके लिए आज का प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चलिए आज के टेस्ट के 20 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। इनका आप एक बार नहीं 2 बार दोहरान करें। आपको कैसा लगा टेस्ट? अपनी अमूल्य उचित राय जरूर देवें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।